दीदी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आपके पैर भी धो धो कर पी लूँ तो कम है। आपने जो हमारे लिए किया है वह चुकाया नहीं जा सकता। नेहा ने अपनी ननद श्रेया से फ़ोन पर कहा। नेहा की भीगी आंखें उसकी खुशी को बयां कर रही थी। नेहा, कैसी बातें कर रही हो? अपनों पर एहसान कैसा? यह तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने वही किया जो सही था और करना चाहिए था, श्रेया ने कहा। नहीं दीदी, आपने मम्मी जी को और मुझ में से मुझे चुना। मम्मी जी आपसे नाराज़ भी होंगी, नेहा ने कहा। नेहा, मम्मी की नाराज़गी तो जल्द ही दूर हो जाएगी। आज चाहे मम्मी को बुरा लगेगा और दुख होगा, लेकिन वक्त के साथ उन्हें भी समझ आ जाएगा कि श्रेया ने जो भी किया बिल्कुल सही किया, श्रेया ने कहा। काश ऐसा ही हो। अपनी भाभी और माँ में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। भाभी चाहे कितनी ही सही हो, आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, नेहा ने कहा। नेहा, चुनाव मम्मी और भाभी में नहीं, सही और गलत में था। परीक्षा तो थी, लेकिन मैं इसमें पास हो ही गई, श्रेया ने कहा। दीदी, पास ही नहीं हुए, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हो, नेहा ने कहा। नेहा, यह सब छोड़ो, अब तो मायरा की शादी की तैयारी करो। बड़ी बहन हो, आखिर सारी जिम्मेदारी उठानी होगी, श्रेया ने कहा। ठीक है दीदी, अभी फ़ोन रखती हूँ, नेहा ने फ़ोन रख दिया था। नेहा श्रेया के छोटे भाई सुयश की पत्नी थी। सुयश को अपने कॉलेज की एक लड़की पसंद थी और वह उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन श्रेया की मम्मी को वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी ने इमोशनल ड्रामा करके अपने प्यार का वास्ता देकर सुयश को अपनी पसंद की लड़की यानी नेहा से शादी करने के लिए मना ही लिया था। सुयश ने भी नेहा से रिश्ता जुड़ते ही अपने पुराने रिश्तों को दिल की गहराइयों में दफन कर दिया था। नेहा एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी। श्रेया को वह अपनी छोटी बहन सी ही लगती थी। वह एकदम मासूम और निर्मल। लेकिन शादी के बाद से ही श्रेया की मम्मी को नेहा में कमियां ही कमियां नजर आने लगी थी। बेटे की माँ से सास बनते ही न जाने कोमल मन वाली हम महिलाएं इतनी कठोर क्यों बन जाती हैं। नेहा की अपनी सास को खुश रखने की सभी कोशिशें विफल हो जाती थी। श्रेया को नेहा में ऐसा कोई कमी नज़र नहीं आती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी, घर में सबकी पसंद का ध्यान रखती थी, सभी से प्यार से बात करती थी। घर का काम भी काफ़ी हद तक उसने संभाल रखा था, लेकिन श्रेया की मम्मी को उससे शिकायतें ही रहती थी। नेहा की छोटी बहन मायरा उससे 1 साल ही छोटी थी। नेहा की शादी के बाद मायरा के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा। मायरा की बात श्रेया की मम्मी के दूर के रिश्ते की बहन के बेटे से चल रही थी। घर वर सब बहुत ही बढ़िया था। लड़के वालों को लड़की भी पसंद आ ही गई थी, लेकिन अपनी पूरी संतुष्टि के लिए लड़के वालों की माँ ने श्रेया की मम्मी को फ़ोन करके नेहा के व्यवहार आदि के बारे में पूछा। श्रेया की मम्मी ने कहा कि बहन, उस घर में रिश्ता जोड़कर अब तक पछता रही हूँ। नेहा जैसी बहू किसी को ना मिले। श्रेया की मम्मी ने और भी कई बुराइयां की, लेकिन उसकी बहन थोड़ी समझदार भी थी। उन्हें उनकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हुआ। उन्होंने श्रेया को फ़ोन करके नेहा के बारे में पूछा। श्रेया ने अपनी मम्मी के विपरीत नेहा को एक बेस्ट भाभी और बहू बताया। मासी, सास तो सास ही होती है, मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नेहा की बहन मायरा भी उतनी ही समझदार, मिलनसार, मधुरभाषी और घर के कामकाज में पारंगत है। आप तो आंख बंद करके उस घर में रिश्ता कर सकते हो, श्रेया ने कहा। श्रेया की बातों से मौसी समझ गई थी कि नेहा की सास की बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मायरा से तय कर दिया था। श्रेया की मम्मी श्रेया से बहुत नाराज़ भी हुई थी। तब श्रेया ने इतना ही कहा कि मम्मी, किसी की बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना, और आप अपनी हरकतों से अपना ही बुढ़ापा ख़राब करोगे। आज नहीं तो कल आपको अपनी गलती का एहसास होगा। श्रेया की छोटी सी समझदारी ने श्रेया और नेहा का रिश्ता मजबूत किया और साथ ही मायरा को एक बेहतर जीवन साथी मिलवाया। साथ ही भविष्य में नेहा और उसकी सास के संबंध बेहतर होने के द्वार भी खुले रखे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।